वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर मोबाइल यूज़र, हर इंटरनेट यूज़र और हर डिजिटल लेन देन करने वाले व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। यहाँ पर एक तरफ ये तकनीक जो कि हमारी ज़िंदगी को तेज़, स्मार्ट और आसान बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ यही वो एआई है जब साइबर अपराधियों का सबसे ताकतवर हथियार ये बन चुका है। आज ठग सिर्फ फर्जी कॉल या साधारण मैसेजेस नहीं भेजते हैं, अब वो बना सकते हैं नकली वीडियो, नकली आवाज़ और ऐसे मैसेजेस जो बिल्कुल असली बैंक, असली दोस्त या असली रिश्तेदार की तरह ही लगते हैं। यानी अब खतरा सिर्फ कौन फोन कर रहा है का नहीं है, बल्कि क्या हम अपनी आंख और कान पर भरोसा कर सकते हैं, इसका भी है। इसे एक तरह से कहा जा सकता है कि अब जंग इंसान बनाम इंसान की नहीं, बल्कि एआई बनाम इंसान की हो गई है। और ऐसे समय में सबसे ज़रूरी है सही जानकारी, सही सावधानी और सही आदतें। इन्हीं बातों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं साइबर सुरक्षा के एक्सपर्ट नितिन भटनागर। नितिन, हाय, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो एआई से होने वाली ठगी को आखिर कैसे पहचाने, खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें, इसी के नुस्खे आपसे जानना चाहेंगे आज। तो आजकल नितिन, एआई आधारित ऑनलाइन ठगी के सबसे खतरनाक तरीके आखिर कौन कौन से हो गए हैं, जरा ये बताइए। थैंक यू कविता। आई थिंक आपने बहुत सही बोला। आज हम लोग एआई वर्सेस ह्यूमन रियल टाइम में फाइट कर रहे हैं और उसके लिए अवेयरनेस ही हमारा एक सबसे ज्यादा बेस्ट डिफेंस होगा। और रही बात, अगर हम एआई के फ्रॉड्स की करें तो आई थिंक डीप फेक रिलेटेड फ्रॉड्स काफी पिक हो गए हैं। और अगर आप देखें आजकल सोशल मीडिया पे और हर कोई इस टाइम एआई का यूज कर रहा है, चाहे हम चैट जीपीटी की बात करें, चाहे हम किसी और प्लेटफॉर्म की बात करें, जहां हम हर चीज तुरंत लेने की कोशिश करते हैं, या कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो या ऑडियो हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और ये डीप फेक्स और एआई फ्रॉड्स काफी प्रोमिनेंट हो गए हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में इतना एक तरीके से ये एक दो धारी तलवार की तरह है, जिसमें हम लोग सिक्योरिटी को मजबूत भी करते हैं और इससे कुछ नए खतरे भी पैदा हो रहे हैं। और इनसे बचने का सबसे ज्यादा अच्छा जो तरीका है, वो आई थिंक हमें प्राइमरली बिहेवियरल चेंजेस पे फोकस करना पड़ेगा। अपने हेल्दी स्पेक्टिज्म, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमें हर चीज को थोड़ा सा अपने एक डिफरेंट स्पेक्ट से देखना पड़ेगा। उसको सोचना पड़ेगा क्या ये सही है हमारे लिए। और हमारी पर्सनल सिक्योरिटी की जो हैबिट्स है, हमारे जो पासवर्ड्स हैं, हमारे सोशल मीडिया को अकाउंट्स को सिक्योर करने के तरीके हैं, उन हैबिट्स पे हमें थोड़ा सा और सचेत होने की बहुत जरूरत है। और दूसरी चीज, देखिए, एआई एक टूल है जो हमारे काम को बेहतर करने के लिए अधिक प्रभावी बनाने का एक साधन है। हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी ह्यूमन जजमेंट और हमारी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सो ये हमारे यूजर्स को समझने की बहुत जरूरत है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें माइंडसेट की, हमें ये सोच के चलना पड़ेगा कि हमें डिजिटल कंटेंट जो भी हम डिजाइन करते हैं, या फिर जो कंटेंट ट्रिगर करता है आपके इमोशनल रेस्पॉन्सेस को, लाइक फियर और एंगर, उससे थोड़ा सा हमें माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा और उसको सोच समझ के हमें रिएक्ट करना है एआई के इस जमाने में। थोड़ा सा फोकस डीप फेक वीडियोस पे ले जाना चाहते हैं। डीप फेक वीडियोस, नकली आवाज, बिल्कुल। अब आम इंसान इसको आखिर कैसे इसकी पहचान कर सकता है? अब सामने वाला असली है या नकली है, इसकी पहचान के नुस्खे क्या होंगे? यही मैं बता रहा था कविता आपको, कि उसमें आपको पहले जैसे ही कॉल आती है आपके पास, आपको फोन को हैंग कर देना है। आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है। आपका फर्स्ट रिएक्शन होना चाहिए नो रिस्पॉन्स। आप कॉल बैक करिए किसी ट्रस्टेड फोन नंबर से, उसी नंबर पे, या फिर दूसरे अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को, और कंफर्म करिए कि क्या उसको ये रिक्वायरमेंट है। आई थिंक ये सबसे पहला स्टेप हमें लेना है। अपना वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल स्ट्रांग करना है यहाँ पे, जिससे कि आप धोखा ना खा सके। तो नितिन, एक और पहलू जो समझना चाहते हैं आपसे, अब एआई से बने फिशिंग मैसेजेस और ईमेल्स
बहुत असली लगते हैं। अब इसके पीछे पहचान कैसे आप कर सकते हैं, ताकि आसान संकेत क्या होंगे पहचानने के? देखिए फिशिंग अटेम्प्ट का जो तरीका है, देखिए फिशिंग अटेम्प्ट आपके साथ तभी हो सकता है जब आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने क्रिटिकल अकाउंट्स पे जैसे बैंकिंग, ईमेल और सोशल मीडिया पे एक्टिवेट नहीं किया है। अब आपको पहले तो सबसे पहले मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने सारे अकाउंट्स, क्रिटिकल अकाउंट्स पे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और अगर आपने नहीं किया है, मैसेज आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि आप पहले तो ये अज्यूम करिए कि जितने भी लिंक्स और अटैचमेंट्स आपके ईमेल पे या आपके मैसेजेस में आ रहे हैं वो मैलिशियस हैं, अनलेस यू आर 100% श्योर कि उनका सोर्स और कॉन्टेक्स्ट सही है। सो इफ अगर आपको कोई लिंक सस्पिशियस लगता है तो आप मैन्युअली जाके उनकी वेबसाइट पे क्लिक करके ब्राउजर में लिंक डाल के आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि वो जेन्यून है या नहीं है। क्योंकि देखिए स्कैमर्स जो हैं वो अर्जेंसी का टैक्टिक्स यहाँ पे यूज करते हैं। सो आपको उनके अर्जेंसी, पैनिक मोड और क्रिटिकल थिंकिंग, जो बाईपास क्रिटिकल थिंकिंग जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, उनके उस चंगुल में आपको नहीं फंसना है। तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा सचेत होना है कि कोई भी अगर आपको अर्जेंटली आके कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश कर रहा है तो आप थोड़ा सा स्टॉप करिए। और अगर आपको लगता है कि ये वाकई में फिशिंग ईमेल है या फिर मैसेज है, तो आपको अपने बैंक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते हैं, अगर उसकी तरफ से आपको कोई एक फिशिंग ईमेल या मैसेज आ रहा है तो आप उसको रिपोर्ट तुरंत करें, जिससे कि आपके उनका जो एआई सिस्टम है, डिफेंसिव एआई सिस्टम्स है, उसको वो हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि ये इस तरीके के मैसेजेस और ईमेल्स आपको ना आए फ्यूचर में। एक और चीज़ आपसे मैं समझना चाहूँगी, अब एआई को लेके फ्रॉड्स अब इतने कॉमन हो चुके हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस हमारे फाइनेंशियल लेन देन पे करना चाहती हूँ। आप जी बहुत कविता। सारे इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ खासतौर से काम करते हैं। आप उन्हें कैसे तैयार करते हैं कि वो इस तरह के एआई से जुड़े स्कैम्स अपने साथ होने से बचाए, क्योंकि इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के पास हमारा प्राइवेट डेटा होता है, हमारा पैसा होता है, और इन्हें अगर दिक्कत हो तो आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है। कैसे आप लेयर जी तरीके से हम जो है सेफली ट्रांजैक्ट करते हैं इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ या इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ? देखिए, जैसे अब आपने पूछा मैं हम ये किस तरीके से करते हैं, हम गाइडेंस, फॉर्मल गाइडेंस हमने अभी रिलीज करी है पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल ने, जो कि ये इसका पर्पस ये है कि वो आपको कैसे रेस्पॉन्सिबली आप एआई को पेमेंट इकोसिस्टम के अंदर यूज करें, और स्पेशली जहां पे पेमेंट डेटा आपका रहता है, और आप पीसीआई के डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के असेसमेंट्स करते हैं, जहां पे आपको पेमेंट डेटा सिक्योरिटी एक एसेंशियल एस्पेक्ट हो जाता है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे जो गाइडेंस होती है वो लार्जली रिवॉल्व करती है आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस पे। आपको किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना है, आपको किस तरीके से अपने पासवर्ड मैनेजर्स को अपडेट करके रखना है, और किस तरीके से आपको अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को मॉनिटर करना है। सो ये सारे तरीके हम यूज करके फाइनेंशियल इकोसिस्टम को सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट। अब देखिए, हमारे हम सबकी ज़िंदगियां जो है काफ़ी हद तक ऑनलाइन हो चुकी हैं। नितिन, अब ऐसे में हम जानते हैं कि डीपीटीपी एक्ट को लेकर भी जो नॉर्म्स हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं। अब यहाँ सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ हमारे हक में है? शिकायत दर्ज करने का प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, निजी तौर पे आप जो कदम उठाएं अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सावधानी के लिए, वो तो आपने बता ही दिए हैं, लेकिन साथ साथ भी अगर आप विक्टिम बन जाते हैं तो आपके साथ कानून किस तरह से खड़ा है आपकी सुरक्षा के लिए? आपकी गुहार किस तरह से सुनी जाएगी? देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है साइबर क्राइम रिलेटेड। आपको सिर्फ cybercrime.gov.in पे जाके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करना है या 1930 पे कॉल करना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, सीमलेस है, और रिजोल्यूशंस भी आज के टाइम में फास्ट है, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम काफी ग्रो हुआ है पिछले कुछ सालों में। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आईसी4, आई4सी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन फ्रॉड्स को कॉम्बैट करने के लिए। कविता।
ऑलराइट, अब आपसे ओवरऑल हमारी फाइनेंशियल लाइफ में, क्योंकि हमारा मोबाइल का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आम हो गया है, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम क्या, बुज़ुर्ग क्या, बच्चे क्या, हर कोई जो है अधिकतर समय बिताता है। और बहुत सारे बीच में हमने स्कैम्स, बीच में क्या, आज भी हम देखते हैं सीनियर सिटीजन्स को स्पेसिफिकली टारगेट जो है वो किया जाता है। वो ऐसी उम्र में है जहाँ पर उन्हें समझाना और वो खुद समझें, इसमें बहुत फ़र्क है और काफ़ी कठिन भी होता है उन्हें बैठकर डिटेलिंग देना हर चीज़ की, उन्हें बताना कि कहाँ कैसे धोखा हो सकता है आपके साथ। किस तरह से उन्हें आप एक मैंडेट दे सकते हैं कि आपको अगर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है तो आप ये करें, ये ना करें, कोई डूज एंड डोंट्स हो उनके लिए जो कि आप रेकमेंड करना चाहते हैं? देखिए, आपने सीनियर सिटीजन्स की बात करी और सीनियर सिटीजन आजकल जेन के बहुत ही आसपास है। ठीक है, मैं जेन से ये बोलना चाहूंगा, ये जो हमारे यंग जनरेशन है, कि वो हेल्प करें, सपोर्ट करें समझाने में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, जो कि डिजिटल वर्ल्ड से इतने फेमिलियर नहीं है। क्योंकि अवेयरनेस ही एक तरीका है जिससे हम अपने सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैं सीनियर सिटीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वो काफी मैच्योर है, तो उनको समझाना आसान भी होता है आज के टाइम में। थोड़ा सा उनको ये सचेत रहना है कि आपको कोई भी फैमिली मेंबर कॉल करके या फ्रेंड कॉल करके आपसे किसी तरीके की भी कोई अर्जेंट रिक्वेस्ट करता है, तो आप उसके झांसे में ना आए। एक बार खुद वेरीफाई करें कि क्या वाकई में उसको आपकी जरूरत है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन्स इमोशंस में आके कभी कभी इस तरीके से अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं और वो विक्टिम बन जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को सचेत होने की जरूरत है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना आप पे ट्रस्ट करना है, थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना है, आप विक्टिम बनने से बच सकते हैं। ऑलराइट, नितिन, जितनी बात की जाए आपसे कम ही है इस पूरे मुद्दे पर। बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जिन पर हमें सलाह चाहिए होती, लेकिन फिलहाल जितना भी समय था हमारे पास, आपने एआई से जुड़े हुए स्कैम्स को लेकर बहुत बारीक बातें हमें समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त के लिए आज। थैंक यू कविता। चलिए, इसी के साथ आज के इस एपिसोड को भी हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन आपको भी अगर किसी भी तरह के स्कैम से जुड़ी वारदात की रिपोर्टिंग करनी है, जानकारी देनी है या मदद मांगनी है, तो आप हम तक अपने सवाल और अपनी परेशानियां पहुंचा सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट से आप इसकी समस्या का कोई हल निकालें। तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। यूट्यूब पर शो देखते रहिए लाइव, और यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में भी सवाल आप छोड़ सकते हैं। नमस्कार।